अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे अज़ीज़ साथियों, इस वीडियो में हम रोज़े की सुन्नतों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे कि रोज़े की हालत में क्या क्या चीज़ें करना मसनून है, मुस्तहब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े में क्या क्या चीज़ें किया करते थे। इसलिए कि दोस्तों, सुन्नतों के ज़रिए कोई भी आमाल हम करेंगे, सुन्नतों को उन आमाल में ज़िंदा करेंगे तो उन आमाल के अंदर हुस्न पैदा होगा, खूबसूरती पैदा होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात खूबसूरत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से निकलने वाले आमाल भी खूबसूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। लिहाजा हर ईमान वाले की ये ज़िम्मेदारी है कि जो भी अमल करे उसमें सुन्नतों को ज़िंदा करें। आज दोस्तों, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम किसी भी अमल को सुन्नत समझ के छोड़ देते हैं। हम ये कहते हैं कि सुन्नत तो है, और सहाबा किराम की ख़ासियत ये थी, बुज़ुर्गान दीन की, औलिया की ख़ासियत ये थी कि वो लोग सुन्नत समझ के किसी अमल को करते थे कि ये अमल सुन्नत है। कितना फ़र्क है, हम कहते सुन्नत तो है और वो कहते थे यह अमल सुन्नत है। इसलिए बाज़ बुज़ुर्गों के कौल मिलते हैं किताबों के अंदर कि जो शख्स नवाफिल को ज़िंदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सुन्नतों के ज़िंदा करने की तौफ़ीक देते हैं। जो सुन्नतों को ज़िंदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको फ़र्ज़ पर जमाते हैं, यानी फ़राइज़ उसके लिए आसान हो जाते हैं। और जो नवाफिल को छोड़ता है उसके दिल से सुन्नत की अहमियत निकलती है, और जो सुन्नतों को छोड़ता है धीरे धीरे वो फ़राइज़ से भी हटता चला जाता है। इसलिए दोस्तों, हम हर हाल में, हर अमल में सुन्नत को ज़िंदा करने वाले बने। लिहाजा हमारा ये रोज़ा कैसे खूबसूरत बनेगा जब हम इस रोज़े में सुन्नतों को ज़िंदा करेंगे। बहरहाल रोज़े में क्या चीज़ें सुन्नत है वो आज हम मालूम करेंगे। सबसे पहले रोज़े में ये सुन्नत है कि सूरज गुरूब होने पर, यानी सूरज गुरूब हो गया, कन्फर्म हो गया, अब इफ्तारी में जल्दी करना सुन्नत है। अब इसमें ताख़ीर नहीं करना। कन्फर्म सूरज गुरूब हो गया, अब हम फ़ौरन इफ्तारी कर लें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बुखारी शरीफ में 1957 नंबर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में सूरज गुरूब होने के बाद जल्दी करते थे। दूसरी सुन्नत ये है कि रोज़ा जो इफ्तार हम करते हैं, खजूर से इफ्तार करें। अगर खजूर मैसर नहीं तो पानी से रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसका हुक्म दिया। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 695 है कि रोज़ा खजूर से इफ्तार करो, खजूर मैसर नहीं तो पानी से इफ्तार करो। बहरहाल तीसरी सुन्नत यह है कि इफ्तार के वक्त दुआ करना। इफ्तार के वक्त हम खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे। इफ्तार के वक्त दुआ ना करने वाला ऐसा है जैसे उसने दिन भर काम किया और उसको जब मज़दूरी मिलने का मौका आया तो वो बग़ैर मज़दूरी लिए चले गया। इसलिए इसमें कोताही ना करें, बल्कि हम इस बात की फ़िक्र करें कि फ़ौरन इफ्तारी करने से पहले हम दुआ का एहतमाम करें। इसी तरह चौथी सुन्नत ये है कि हम सहरी करें। बाज़ लोग सहरी नहीं करते, रात को खाना खा लेते हैं और फिर वो सुबह सहरी नहीं करते हैं। बाज़ लोग तो अल्लाह माफ़ करे, रात को खाना खा के सो जाते हैं नियत करके, सीधा सुबह 10 बजे उठते हैं। ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। बाज़ लोग उठते हैं फजर में लेकिन सहरी नहीं करते। लिहाजा हम सहरी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया कि सहरी किया करो, इसलिए कि यहूद और मुसलमानों के रोज़े में यही फ़र्क है कि वो सहरी नहीं करते थे और मुसलमान सहरी करता है। लिहाजा बुखारी शरीफ ही की हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी ने सहरी का हुक्म दिया। इस खाने को, सहरी के खाने को अल्लाह के नबी ने बरकत वाला खाना कहा है। तो ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा खाना खाना है, कुछ खजूरें भी खा ली, कुछ पानी पी लिया तो ये सहरी हो जाएगी। लिहाजा सुन्नत की नियत से सहरी करें। सहरी करने में ताख़ीर करना ये भी सुन्नत है, अलबत्ता इतनी ताख़ीर ना करना कि सुबह सादिक हो जाने का शक हो जाए।
बाज़ लोग इस हदीस को, जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने सहरी में ताख़ीर करने को कहा है, इसका गलत मतलब लेते हैं और बिल्कुल सुबह सादिक होने तक खाते रहते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बल्कि 10-15 मिनट पहले रुक जाएंगे तो ये हमारे लिए वो सुन्नत ज़िंदा हो जाएंगी सहरी में ताख़ीर करने वाली। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आखिरी मिनट तक खाते रहना है। ताख़ीर का मतलब ये है कि बिल्कुल आधी रात को सहरी ना करें, बल्कि आखिर रात में सहरी करें। बहरहाल छठी सुन्नत ये है कि सुबह सादिक से कबल ही जनाबत वगैरह का गुस्ल कर लेना, ताकि तहारत की हालत में रोज़ा मुकम्मल हो। कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं खुलती और बिल्कुल 5-10 मिनट बाकी रहते हैं सहरी के लिए, सहरी का वक्त ख़त्म होने के लिए, और हम उठते हैं तो पता चलता है कि हम नापाक है, एहतलाम हुआ है। तो इस मौके पर क्या करना, तो हमारे पास इतना वक्त है कि गुस्ल करके हम सहरी कर सकते हैं, तो गुस्ल करके सहरी करें। अगर इतना वक्त नहीं है, अगर हम गुस्ल करेंगे तो सहरी का वक्त निकल जाएगा, तो हम पहले सहरी करें फिर गुस्ल करें तो ये भी चल जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि पहले गुस्ल करें फिर सहरी करें। लेकिन जो मैंने सूरत बताई है, वक्त नहीं है तो पहले सहरी कर ले फिर गुस्ल कर ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह कसरत से कुरान की तिलावत करना है। ऐसे तो हमेशा करना है, लेकिन रोज़े की हालत में कसरत से तिलावत करना है, क्योंकि रमज़ान को ख़ास कुरान मजीद से मुनासबत है, और जो जितना कुरान मजीद पढ़ेगा, उसकी तिलावत करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रोज़े को उतना शानदार बनाएंगे। इसकी फ़िक्र करें। कसरत से सदका व खैरात करें रोज़े की हालत में। ऐसे तो हमेशा सदका व खैरात करना है, ज़कात के अलावा, ज़कात तो देनी ही है, उसके अलावा भी हमको सदका करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़कात के अलावा भी इंसान के माल में हक़ है, बहुत सारे हुकूक़ हैं, तो सदका हम करते रहें। रोज़े की हालत में ज़्यादा सदका करें, इंशाअल्लाह ज़्यादा सवाब मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा चढ़ा करके हमको उसका बदला अता फरमाएंगे। इसी तरह झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी और गाली गलौज से रोज़े में ख़ास तौर पर बचना, और आम तौर पर हमेशा बचना है, लेकिन रोज़े में ताकीद के साथ इससे बचने को कहा गया। बुखारी शरीफ की रिवायत है 1903 हदीस नंबर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत मरवी है। तो ख़ास तौर पर हम झूठ, ग़ीबत वगैरह से बचने की कोशिश करें। एक हदीस में ये भी आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि झूठ, ग़ीबत वगैरह से रोज़ा टूट जाता है। तो उलमा ने इस हदीस को इस बात पर इसकी तावील की है कि यानी रोज़े का सवाब नहीं मिलता, अगरचे उसका फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे साकित हो जाता है, फ़र्ज़ अदा हो जाता है, लेकिन रोज़े में जो सवाब होने चाहिए, जो रोज़े के असरात होने चाहिए ज़िंदगी पे, वो असरात मुरतब नहीं होते। इसलिए हम ग़ीबत वगैरह से, झूठ से ख़ास तौर पर बचने की कोशिश करें। और 10वीं चीज़ ये है कि लज्जत बख्श चीज़ों से अपने नफ्स को बचाएं, चाहे वह हलाल ही क्यों ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, जो नफ्स को पसंद है चीज़ें, उन चीज़ों से बचाने की कोशिश करें। इसमें ये भी बात दाखिल है कि इतनी इफ्तारी और इतनी सहरी ना करें कि बिल्कुल हमें पूरा दिन डकारें आती रहे और उल्टी की तरह होता रहे। इतना ज़्यादा नहीं खाना, माशाअल्लाह भूख लगी है तो खाए आप, लेकिन इतना ओवर नहीं करना है कि जिससे हमारा इबादतों में ध्यान न लगे। नमाज में खड़े हो गए, पेट ख़राब हो गया, बार बार वज़ू की ज़रूरत पड़ रही है, तिलावत करने बैठे बार बार वज़ू की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये दोस्तों कोई शानदार अमल नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि मेरा बंदा शानदार अमाल करे, इसलिए उतना खाए जितनी हमारी कमर सीधी हो सकती है और इबादत में, तिलावत में, तरावी में हमारा दिल लग सकता है, इतना हम खाएँ। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खाना ये मुनासिब नहीं है। इसलिए फरमाया कि लज्जत बख्श चीज़ों से अपने नफ्स को बचाना, चाहे वह हलाल ही क्यों ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे रोज़ों को खूबसूरत से खूबसूरत बनाए। और मैंने बताया कि रोज़े खूबसूरत सुन्नतों के ज़रिए बनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बेइंतहा कबूल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।